बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेकिंग पर मेरी नजर लगातार बनी हुई है और खास नजर के लिए हम न्यूज रूम भी आपको लिए चलेंगे। सबसे पहले पुनीत से ही सिलसिला शुरू करेंगे। पुनीत, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित आपका। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पर आतंकी साए की। जी हाँ, बुरहानपुर से खबर है। यहाँ पर खालिस्तानी आतंकियों का मददगार गिरफ्तार किया गया और इस पूरी खबर के बारे में जानकारी दी है प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। उन्होंने बताया है कि ये लंबे समय से फरार चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि पूछताछ करने के लिए बाहर से भी मध्य प्रदेश पुलिस आ सकती है। खालिस्तानियों के लिए हथियार की सप्लाई इसके द्वारा हुई थी। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि विदिशा के सिरोंज जिले में भी कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। दोनों ईरान के अल गुर्ज के बताए जा रहे हैं। उनके पास से अमेरिकन और ईरानी मुद्रा मिली है। इधर खरगोन हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। हत्या, अपहरण जैसे 22 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी समीर मीर ग्रुप का सक्रिय सदस्य है। जो सिकलीगर थे वो फरार थे। उसमें से एक जो था निहंग उर्फ नरेंद्र सिकलीगर, इसको उसके 7 से 10 दिन बाद ही हमने गिरफ्तार कर लिया था। और जो उसका मेन सरगना था आसन सिंह सिकलीगर, इसको 31 जुलाई को आज जो है वो हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और अभी उसकी पीआर ली हुई है। आज वापस पीआर बढ़ाने के लिए भी हम लोग आवेदन देकर पीआर लेके और पूछताछ करेंगे। ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है वहाँ पर ये कट्टे सप्लाई करता था, तो उसी तारतम्य में इसका इनपुट भी हमें मिला था और उसी के बेसिस पे हमने ट्रैप बना रखकर और 21 कट्टे बरामद किए। समीर उर्फ झंडा, उसको अरेस्ट किया गया है। इसके लिए जिला दंडाधिकारी महोदय ने एक NSA वारंट जारी किया हुआ था। उसमें टीम को इनपुट मिला था कि ये खरगोन में आने वाला है। इनपुट के आधार पर लेट नाइट इसको कस्टडी में लिया है। NSA वारंट में इसकी अरेस्ट हुई है और इसके बाद इसको जेल में दाखिल किया जा रहा है। कितना अपराध सर इस पर दर्ज है दंगे के? ये एक सक्रिय अपराधी है। थाना कोतवाली की गुंडा लिस्ट में ये सूचीबद्ध है। 2017 से लेके अभी तक इसके अगेंस्ट में 22 केस रजिस्टर्ड हैं। अप्रैल 2022 में जो हिंसा की घटनाएं हुई थी उनमें 3 मामलों में ये लगातार फरार था। इसी गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। बुरहानपुर में पुलिस ने हमारी ने एक लंबे समय से फरार जो था आसन सिंह सिकलीकर, जिस पर उस दौर में खालिस्तानियों को हथियार देने का जो आरोप था, उसे गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता है वो पुलिस की। बाहर खरगोन दंगों का मास्टरमाइंड कहते थे उसके, और आप ही बता रहे हैं हमें तो, क्योंकि कांग्रेस की पार्षद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। इससे कांग्रेस का चरित्र भी आपको समझ में आ रहा है, कैसे लोगों को कांग्रेस पालती पोसती है। खरगोन जैसी घटनाएं जहां हो जाती हैं, हम पर जो उंगली उठाते थे वो जरा अंतर्मुखी होकर सोचें इस घटना और इन कार्यकर्ताओं। तो 3 अलग अलग मामलों का खुलासा हुआ है। गृह मंत्री ने जैसा कि बताया भी कि बुरहानपुर से जो एक शख्स जो मददगार पकड़ा गया है वो सिकलीगर का काम करता है, यानी कि हथियार बनाने का काम करता है और वो सप्लाई करता था और इसमें खालिस्तानी ग्रुप को वो ये हथियार सप्लाई कर रहा था। इसके अलावा आपको बताएं कि विदिशा के सिरोंज से भी 2 लोग जो पकड़े गए हैं वो ईरान के किसी नेटवर्क के बताए जा रहे हैं और इनके पास से अमेरिकन और ईरानी करेंसी मिली है। इसके साथ ही खरगोन की बात करें तो खरगोन हिंसा में जो मास्टरमाइंड है उसको भी पकड़ा गया है। तो इसी मामले पर जानकारी के लिए सीधे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले खरगोन की बात कर लेते हैं, क्योंकि खरगोन हिंसा में काफ़ी दिनों तक हंगामा चलता रहा और उसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई की है। क्या जानकारी इस शख्स के बारे में आशुतोष से जानते हैं। आशुतोष, पुनीत, मैं आपको बताना चाहूंगा खरगोन में जिस प्रकार से रामनवमी का जुलूस निकला था, उस दौरान पथराव आगजनी हिंसा की घटना हुई थी और करीब 24 दिनों तक कर्फ्यू लगा था, दंगा भड़का था और उस दौरान जो ये आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस के द्वारा लगातार तीसरे दिन बड़ी कार्रवाई की गई। एक समीर झंडा है, आज उसको बीती रात 2 बजे नवग्रह तिराहे पे गिरफ्तार किया है और इसके पहले जो समी उल्ला है और वली उल्ला, दोनों लोगों को इसके पहले रविवार को गिरफ्तार किया गया। तो इस प्रकार
तीन जो आरोपी है प्रमुख जो दंगे में सम्मिलित थे, जिनने आगजनी पथराव और हिंसा, साथ में इनको पुलिस मास्टरमाइंड भी मान रही है कि जो दंगे के मुख्य आरोपी इनके तीनों की गिरफ्तारी हुई है। आज मास्टरमाइंड किस तरीके से मान रही है? क्या प्लानिंग की थी? क्या कुछ पुलिस ने बताया कि इनकी कैसे प्लानिंग हुई थी कि कैसे ये दंगा भड़काने वाले हैं? इसके बारे में पुलिस कुछ जानकारी दे रही है क्या? एसपी धर्मवीर सिंह से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जब ये दंगा जिस प्रकार से रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उस दौरान पथराव की जब घटना हुई थी, तो ये जो प्रमुख आरोपी थे, इन लोगों ने दंगा भड़काने का काम किया था। इनका एक गैंग चलता था, उस गैंग का पूरा गैंग था जो अपराध में शामिल था। आज मैं पुनित में आपको बताना चाहूँगा, जो समीर झंडा को पकड़ा है, समीर झंडा 24 वर्षीय समीर झंडा है, जो जिस पर अभी तक 22 अपराध दर्ज है। मतलब दंगे के अलावा भी उसके ऊपर हत्या का प्रयास, अपराध, अपहरण, इस प्रकार के विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज है। तो कुल मिलाकर जो लगातार 3 दिनों में पुलिस को बड़ी कार्रवाई मिली है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं और जो तीनों आरोपी 10 अप्रैल से लगातार फरार थे। रामनवमी के जुलूस के दौरान जो दंगा भड़का था, इनकी प्रमुख भूमिका थी। पुनित, ठीक है, बुरहानपुर का रुख कर लेते हैं। खालिस्तानी आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाला, कट्टे सप्लाई करने वाला यहां से गिरफ्तार किया गया है। क्या जानकारी शारिक इसके बारे में? देखिए पुलिस जी, ये जो कहानी शुरू हुई है जनवरी से शुरू हुई है, जब पुलिस ने 2 आदिवासियों को, जो सिकलीगर समाज यहाँ पे बुरहानपुर जिले में पचोरी गांव है, जो अवैध देसी कट्टे निर्माण करता है, उनकी सप्लाई करने में 2 आदिवासी मिले थे, जिन्होंने, जब पुलिस ने उनसे पूछा था कि ये कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा कि हमको चंद रुपए की वजह से इसको सप्लाई करने का काम दिया गया था। जो उसमें जो मुख्य आरोपी था, एक तो निहम उर्फ नरेंद्र और आसन सिंह, जो कि खरगोन जिले के भगवानपुरा के रहने वाले थे। उन दोनों आरोपी को भी आरोपी बना गया। एक निहम सिंह पहले गिरफ्तार हो चुका था। एसपी राहुल कुमार से हमारी बात हुई, जैसी सेंट्रल एजेंसी ने इन लोगों के नाम दिए, उन्होंने कहा कि इनके इनपुट खालिस्तान के जो लोगों को हथियार सप्लाई करने का मिल रहे हैं, तो पुलिस हरकत में आई और उसे तत्काल भगवानपुरा, जो खरगोन जिले में ये सिकलीगरों का गांव है, वहां से गिरफ्तार किया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है। हम आपको बताते हैं, राहुल कुमार ने न्यूज़ 18 को यह स्पष्ट कहा है कि हमने पूछताछ में ये साफ हो गया है कि ये जो आसन सिंह है, ये यहाँ के जो देसी कट्टे हैं, खालिस्तान को सप्लाई करता था। और अभी और कोर्ट से उन्होंने रिमांड मांगी है ताकि इसका क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए और फिर पुलिस इस जांच में लगेगी आखिर कब से खालिस्तानी लोगों को यहाँ से हथियार देने की चल रही है और इसमें कौन कौन शामिल है। एक बड़ा नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है और ये पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल, पुलिस की बड़ी सफलता है, लेकिन कुल मिलाकर सिकलीगरों पर जो बार बार बातें सामने आती हैं कि नेटवर्क घूम फिर के एक ही जगह पर आकर टिक जाता है, चाहे फिर वो गैंग का कोई सदस्य हो जिसको हथियार सप्लाई करना हो, चाहे खालिस्तानी आतंकियों उनको हथियार सप्लाई करना हो, कुल मिलाकर आती बात सिकलीगरों पर। इसलिए नेटवर्क पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए कुछ और खबरों के लिए ललित के पास चलते जी। और बिल्कुल सही बात, सिकलीगर के बारे में जिस तरह से पुनीत जानकारी दे रहे हैं, सबसे खास बात कि ये जिस तरीके से काम करते हैं, इसे नेटवर्क मत कहिए आप, ये दरअसल एक कुनबे में काम करते हैं। और अब बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई है। शिक्षकों के लिए स्थायी तबादला नीति को सरकार ने मंजूरी दे दी है। पहली बार सरकारी स्कूल टीचर्स के लिए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी लागू की जा रही है। मंत्री इंदर सिंह परमार इस पॉलिसी के बिंदुओं का परीक्षण कर लें, फिर इसे लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक टीचर्स के अलावा अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर में ये पॉलिसी लागू होगी। इसके मुताबिक टीचर और अन्य संवर्ग के ट्रांसफर हर साल 15 मई तक किए जाएंगे। स्वैच्छिक ट्रांसफर्स के लिए टीचर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ट्राइबल एरिया में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ टीचर्स को प्रोत्साहन भत्ता मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि टीचर्स ट्रांसफर पॉलिसी को कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दी है। इसके तहत दूसरे जिले या संभाग के टीचर को प्रमोशन के पद पर पदस्थ नहीं किया जा सकेगा। पहले प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक ट्रांसफर होंगे। पॉलिसी के मुताबिक दूसरे विभागों में टीचर को प्रतिनियुक्ति पर विशेष परिस्थिति में ही भेजा जाएगा। टीचर और प्रिंसिपल को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। नए टीचर को ग्रामीण इलाके में स्कूलों में 3 साल की अवधि पूरी करनी होगी। इन टीचर्स को पूरी सर्विस में 10 साल ग्रामीण इलाकों में रहना है।
उन्हें इसका वचन पत्र देना होगा। हालांकि विशेष स्कूलों के लिए चयन परीक्षा से चयनित शिक्षकों को इसमें राहत दी जाएगी। एक नवीन स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण नीति जारी किए जाने का भी तय किया है और उसमें प्रमुख रूप से ये 23-24 की प्रभावी नीति होगी। सभी संवर्ग के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी की जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति हुई है। एक अच्छी योजना कृषकों को देसी गाय के पालन पर अनुदान एवं मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन के लिए की गई है। आज माननीय मुख्यमंत्री